से इश्क था मेरा, तुम्हीं से दिल लगाई है। तुम्हीं से इश्क था मेरा, तुम्हीं से दिल लगाई है। तुम्हीं पाने की है दिलबर, कसम भी हमने खाई है। मगर अफसोस किस्मत में नहीं था अपना मिल पाना। मगर अफसोस किस्मत में नहीं था अपना मिल पाना। खुदा की शान ये भी देखो, कैसे रंग लाई है। विदाई थी, विदाई है, विदाई थी, विदाई है। विदाई थी, विदाई है, विदाई थी, विदाई है। नूपुर क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये? हो क्या गया तुमको? तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? होश में आओ नूपुर। मैं नूपुर नहीं, कालिंदी हूँ। भैया, भैया, मम्मी, पापा, भैया आ गए। भैया प्रणाम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो जिंदाबाद रहो। भैया आप दरोगा तो बन गए, लेकिन आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। हाँ पापा। खुश रहो, खूब तरक्की करो बेटा। और मेरा? तुम्हारे भी पैर छू लेते अम्मा। लाओ। अरे नहीं नहीं। अच्छा सच सच बताना भैया, आपने कितने लोगों का एनकाउंटर किया है? अरे पगली, सब बातें यही करोगी या मेरे बेटे को अंदर ले जाकर चाय पानी का इंतजाम करोगी? हेलो। चलो बेटा, चलो अंदर। चलो चलो अंदर चलो बेटा। कैसे हो पापा? अच्छा हूँ बेटा। अरे बस बस। तू यहाँ क्यों खड़ी है? फिर से रोटी लेके भागने वाली है? क्या भैया आप भी? तेरी प्लेट लगी है, उसमें से खाना। हाँ तो खा रही हूँ ना। मम्मी कुछ भी कहो, आपके हाथ की सब्जी खा के मजा आ गया मुझे। बस अब कुछ दिन और भैया। क्यों? मम्मी वापस मौसी कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा। तो आप कहीं नहीं जा रही हो मतलब कोई आ रहा है क्या यहाँ पर? पापा आप बताओ। बेटा मेरे जिगरी दोस्त है ना दीनदयाल जी,
उनकी बेटी है नुपुर। तो मैंने तुम्हारी और नुपुर की शादी तय कर दी है। मैं आता हूं। क्या सोच रहे हो बेटा? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लड़की बहुत अच्छी है और अच्छे घराने की है। माँ, मेरी शादी तय करने से पहले पापा को एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। लड़की में कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर है। लड़की को बिना देखे मैं उसमें कमी निकालने वाला होता कौन हूँ? तो प्रॉब्लम क्या है? माँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। और मैंने उससे वादा किया हुआ है कि उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम जानते हो ना बेटा, तुम्हारे पापा दीनदयाल जी को वचन दे चुके हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा के आगे किसी की भी नहीं चलती है। ये तो अच्छी तरह जानते हो ना। भैया, ये देखो नुपुर और हमारी होने वाली भाभी की फोटो। हाँ? मम्मी, क्या हुआ भैया को? कुछ नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। कालिंदी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। कुलदीप, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही होके रहना चाहती। और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पगली, तुम जान देने की क्यों बात कर रही हो? हमने कहा ना, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, ठीक है? कुलदीप सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। चलो अभी तुम आराम करो, रात काफी हो गई है। कल कॉल करते हैं। गुड नाइट।
अब क्या होगा? कहीं मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंची तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। माँ, मेरी शादी तय करने से पहले पापा को एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। कालिंदी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। कालिंदी, जी आप? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जी? कुलदीप का पापा हूँ मैं। पापा जी? पापा जी खुश प्रणाम। रहो। चलिए मैं आपके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। चलिए। नहीं, रुको। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ने की क्या कीमत लोगी? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? मैं कुलदीप से प्रेम करती हूँ और प्रेम का कभी सौदा नहीं होता। देखो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। तुम कान खोलकर सुन लो मेरी बात। मैंने कुलदीप की शादी तय कर दी है और वो भी इसी महीने के 15 तारीख को। तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने प्यार को किसी भी हाल में पाकर रहूंगी। मैंने किसी को वचन दिया है और मेरा वचन कोई नहीं तोड़ सकता। और हाँ, तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरे बेटे कुलदीप से ये कहा कि मैं तुमसे मिलने यहाँ आया था, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मम्मी, पापा कहीं गए हैं क्या? हाँ बेटा, कल शाम को ही बाहर गए हैं किसी काम से। मम्मी, मुझे थाने के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। बाय। बाय। जी, नाश्ता कर लीजिए। मैं नाश्ता बाहर से करके आया हूँ। माँ, मेरी शादी तय करने से पहले पापा को एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। माँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अरे पगली, तुम जान देने की क्यों बात कर रही हो? हमने कहा ना, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। और मैंने उससे वादा किया हुआ है कि
उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? मैं कुलदीप से प्रेम करती हूँ और प्रेम का कभी सौदा नहीं होता। कालिंदी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। हमने कहा ना, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने प्यार को किसी भी हाल में पाकर रहूंगी। पापा को एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने प्यार को किसी भी हाल में पाकर रहूंगी। मैं अपने प्यार को किसी भी हाल में पाकर रहूंगी। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे। तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने प्यार को किसी भी हाल में पाकर रहूंगी। हेलो। हेलो कल्पना। हाँ अंकल। कुलदीप थाने में ही है? हाँ अभी थे, अभी अभी बाहर गए हैं। अच्छा बेटा, तुम मुझसे मिलने अभी आ सकती हो? हाँ हाँ अंकल। ठीक है, घर पे आ जाओ। ओके अंकल, आती हूँ मैं। ओके। क्या बात है जी, जब से आप घर आए हैं काफी परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। चलो आओ। जी, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है ना? हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। और वैसे भी हमारा इकलौता बेटा है और हम अपने इकलौते बेटे की पूरी धूमधाम से शादी करेंगे। सब ठीक होगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? दीनदयाल जी का फोन आया था। हाँ। क्या कह रहे थे? अरे क्या कहेंगे, उनकी ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे वो तो बस इस इंतजार में बैठे हैं कि हम लोग बारात लेके कब पहुंचेंगे उनके यहाँ। तुम घबराओ मत। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अरे बेटा खुश रहो, जीते रहो। आओ बैठो। हाँ। और बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी सहेली कैसी है? मम्मी भी ठीक हैं। प्रिया, तुम हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ ना। जी अभी लाई। आप दोनों बातें करें, मैं लेकर आ रही हूँ। ऐसा क्या काम था अंकल जो आपने मुझे बुलाया?
देखो बेटा, बात यह है, कुलदीप की ज्वाइनिंग जिस जिला में हुई थी उसी जिला की एक लड़की है, नाम है कालिंदी। कालिंदी और कुलदीप को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। मैं अपने दोस्त दीनदयाल जी को वचन दे चुका हूं कि कुलदीप की शादी उनकी बेटी के साथ ही होगी। और बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं शादी की डेट भी फिक्स कर चुका हूं। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। तो मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ अंकल? देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि कालिंदी को तुम इस शादी में आने से रोको। रोकूं? मैं कुछ समझी नहीं अंकल। बेटा, मुझे डर है अगर कालिंदी इस शादी में आएगी ना तो जरूर कोई प्रॉब्लम खड़ा करेगी। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं कुछ करती हूँ। और हाँ, मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत काम है अभी। अरे बेटा, कॉफी तो पी के जाओ। कॉफी बाद में पी लूंगी, अभी बहुत जरूरी काम है मुझे। ठीक है। अरे कल्पना खा गई? अरे उससे कोई जरूरी काम था, वो चली गई। ओह, ला, कॉफी मुझे दे। कालिंदी, 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 कालिंदी। हमारा नाम विजय विकास है। हमको कुलदीप ने भेजा है। उनके पिताजी उनकी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते हैं। किंतु कुलदीप तुमसे ही शादी करना चाहता है। सच? हाँ। और हाँ, मंदिर भी जाना है, आप जाओ, जल्दी तैयार होके आओ। मैं यूं गई और यूं आई। अरे रुको, हाँ? ये शादी का जोड़ा तो लेते जाओ। ओके। यार बहुत लेट कर रही है। चले, चलिए। मैंने किसी और से वादा किया हुआ है पापा। बेटा, तुमने मुझसे पूछकर तो वादा नहीं किया था। पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, अगर तुम नूपुर से शादी नहीं करोगे तो मैं अपने वचन के मान के लिए अपनी जान दे दूंगा।